हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका मित्र भुवनेश त्रिवेदी एडवोकेट। आज से हम बात करते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 के चैप्टर 1 अध्याय प्रारंभिक में इसके संपूर्ण सेक्शनों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस सेक्शन में जो नई भारतीय न्याय संहिता है 2023 की, दोस्तों ये जुलाई में लागू हो जाएगी और जुलाई के बाद में इसके उपबंधों से ही हमें आमजन को न्याय दिलाना है। इसलिए आरजेएस, एपीओ आदि की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा ये वीडियो, और मैं आशा करता हूँ कि ये आपको पसंद आएगा। और जो विद्यार्थी लॉ के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी अच्छा रहेगा। इसीलिए मैं चैप्टर नंबर 1 में आज बात करता हूँ। तो 25 दिसंबर 2030 को यह अधिनियम संसद द्वारा अधिनियमित हुआ है। अपराधों से संबंधित उपबंधों का समेकन और संशोधन तथा उसमें संबद्ध आनुषांगिक विषयों को अधिनियमित करना इसका उद्देश्य है। भारत गणराज्य के 74वें वर्ष में संसद द्वारा इसे पारित किया गया है। पूर्व का एक्ट भारतीय दंड संहिता 1860 था, उसके बारे में आप जानते हैं। ये नया एक्ट है, ये अभी लागू हुआ है और ये जुलाई से इसके लागू होने की पूरी संभावनाएं हैं। आज राजस्थान में लोकसभा का चुनाव है और ये परिणाम आने के बाद पता लगेगा। वैसे भारत सरकार और राजस्थान सरकार मिलकर इसे जुलाई में लागू कर सकती हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसमें जो इसका पहला चैप्टर है वो है प्रारंभिक, और प्रारंभिक की सेक्शन 1 है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय न्याय संहिता 2023 होगा। यह उस तारीख को प्रवर्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, और इस संहिता के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकती हैं। तो राजस्थान में यह एक्ट जुलाई में लागू होने की पूरी संभावना है। इसलिए अब हम नई संहिता से आपको कानूनी ज्ञान देंगे। ये सेक्शन 1 के बारे में हमने बात की। इसका नाम है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना। इसमें इसका सब सेक्शन 2 है। यह उस तारीख को प्रवर्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र अधिसूचना द्वारा नियत करे, और इस संहिता के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकती हैं। इसका सब सेक्शन 3, प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल कार्य का या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब इस सेक्शन 3 है, ये हमें 3 चीज़ें बताता है। प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ पर एक तो हमें ध्यान रखने की बात है कि धारा 3 किस पे लागू होती है? एनी पर्सन, एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल। तो इस संहिता में जो उपबंध हैं उनके प्रतिकूल कोई कार्य करेगा और कोई कार्य करना चाहिए और उसको नहीं करेगा, मतलब कोई कार्य का लोप करेगा जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। तो सब सेक्शन 3, जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा। ठीक है साहब। भारत से परे किए गए किसी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में तत्समय प्रयुक्त किसी विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो। अगर कोई व्यक्ति भारत से बाहर कोई अपराध करता है और वो भारत से बाहर कोई अपराध करता है और भारत में विचारणीय किसी विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बर्ताव मानो वह कार्य उसने भारत में किया है। इस सब सेक्शन 4 को समझने के लिए इसको हम 2 टुकड़ों में विभाजित कर दें। भारत से परे कोई कार्य किया किसी व्यक्ति ने, और भारत से परे कोई अपराध किया जो कि भारतीय न्याय संहिता के उपबंधों के अनुसार वो दंडनीय है, तो वो किसी कार्य इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया है, भले ही वो भारत से बाहर किया गया हो। भारत से बाहर और परे किसी स्थान में
किसी नागरिक द्वारा। अगर भारत का नागरिक भारत से बाहर अगर कोई अपराध करता है, उसके संबंध में भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 4 क्या बताती है, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वे कहीं भी रजिस्ट्रीकृत हो, अगर भारत का कोई पोत या विमान है, एनी पर्सन ऑफ एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया हाउएवर एनी मे बी, और गए क्या कहता है, भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संस्थान को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर या परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा, भारत में कंप्यूटर है, उनको भारत से बाहर से अगर कोई उनको नुकसान पहुंचाता है तो वो इस संहिता के अधीन दंडनीय किए गए अपराधों पर लागू होगा। तो यहाँ पर आपको 3 चीज़ें ध्यान से दे रखनी है। भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा, भारत का नागरिक और भारत से बाहर, अगर भारत का मतलब भारत देश से बाहर कोई अपराध करता है। नंबर 2, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वे किसी भी कहीं भी और किसी व्यक्ति द्वारा, भारत का कोई पोत या विमान है, एयरक्राफ्ट है, वो भारत से बाहर कहीं भी हो, अगर उस पर एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी देश का हो। और तीसरा, भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संस्थान को लक्ष्य बनाकर और उसको किसी स्थान पर किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध के बारे में